जिंदाबाद 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 जी नाजरीन, चंद रोज़ कबल इंडियन आर्मी के 5 जवान हैं जो बीम्बर गली सब डिवीज़न मेंढर के बीम्बर गली बाटा दूरिया में है, जो वो शहीद हुए थे। वो उसके बाद है जो कुछ लोगों की पकड़ दकड़ हुई, मुख्तलिफ एजेंसी ने कुछ लोगों को उठाया जिन लोगों पे शक व शुबात था, जिन लोगों के तार कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स के साथ जुड़ते नज़र आ रहे थे, उन लोगों को पकड़ा। उसके बाद एक नौजवान है जो वो मारा गया और लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस के ख़िलाफ़ है जो सड़क जाम करके एहतजाज किया। इस पूरे मामले पे हमारे साथ जुड़े हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा जावेद राना। आइए सुनते हैं कि जावेद राना इस मामले पर क्या कहते हैं। देखिए, ये निहायत ही एक अफसोसनाक और एक दुखद खबर हमने 20 अप्रैल को सुनी। और पहले तो ये मीडिया के जरिए और जो प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हमें ये पता चला था कि ये लाइटनिंग से हुआ है, लेकिन इमीडिएटली जब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या दूसरे लोग जब हमारे वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा नहीं, ये एक मिलिटेंट अटैक था। सब लोगों ने इसको कंडेम किया और मैंने देखा और मैंने सुना और मैं बराबर वहां के लोगों के टच में था, वहां के सरपंच साहिबान से और जो हमारे तंजीम के लोग हैं उनसे। और वो लोग फौरन वहां पहुंचे और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से पहले पहुंच के वहां आग बुझाने की कोशिश की, नौजवानों को बाहर निकाला। और ये एक बड़ी बात है। मैं ये समझता हूं कि मिलिटेंसी से तो पूरी ये स्टेट पिछले 30 साल से जूझ रही है, लेकिन रजौरी पुंछ में और खिता पीर पंजाल में क्योंकि हालात जो थे वो इसके बरक्स रहे हैं। आज मैं ये समझता हूं कि जो इस वक्त हालात बन रहे हैं वहां, वो बड़े ही परेशान कुन हालात हैं। इसमें हर आदमी जो है वो परेशान है और ये सोचने समझने की बात है कि ये आखिर हालात ऐसे क्यों बन रहे हैं। जहां ये सरकार का दावा था कि हमने 370 को 35A को तोड़ के मिलिटेंसी को खत्म किया है, और आज उन जगहों पे, उन इजला में, उस रीजन्स में जहां हर मुश्किल टाइम में भी वहां कोई ऐसी परेशानी हमें देखने को नहीं मिली। जब पूरी रियासत में, जब पूरा कश्मीर जल रहा था, तो खिताए पीर पंजाल में ऐसा कोई बदनमा जो वाक़ा वो नहीं हुआ। तो आज बड़ी परेशान कुन हालात से हम लोग गुजर रहे हैं और लोगों को इस वक्त कॉन्फिडेंस देने और लेने की बात है, क्योंकि हमारे खिताए पीर पंजाल के लोगों ने हमेशा देश की एकता और अखंडता के लिए कुर्बानियां दी हैं। मुझे याद है कि जब कश्मीर के हालात खराब हुए तो हमारे रजौरी पुंछ और खिताए पीर पंजाल के ऑफिसर्स और इवन जो है जवानों को वहां डिब्यूट किया गया और उन्होंने मिलिटेंसी के साथ लड़ा। आज भी जो है वो हमारे लोग जो हैं देश की सरहदों पे और एडमिनिस्ट्रेशन में और बड़ी मुश्किल टाइम में हमारे लोग जो है काम कर रहे हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि एक तो बड़ा ही अनफॉर्चुनेट रहा ये कि वो लोग जो थे हमारे आर्मी के जवान वहां शहीद हो गए, और वो एक इफ्तार पार्टी जो है वहां उसका सामान लेके जा रहे थे और उनपे हमला हुआ, ये बुज़दिलाना हमला हुआ और ये हमारे लोग जो हैं वो शहीद हो गए। इसके लिए पूरा खिता है पीर पंजाल, पूरा देश जो है वो उन लोगों को सलामी पेश करता है, उन लोगों के खानदान के साथ हमदर्दी जाहिर करता है। और वो आपने देखा भी होगा कि जब ये अटैक हुआ उसके फौरन बाद वहां आर्मी से पहले और सिविल इंतजामिया के पहुंचने से पहले हमारे सिविल लोग जो थे वहां उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की और फौजियों को बचाने की कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा, उसमें वो ज्यादा कामयाब ना हो सके। एक आध जख्मी को वहां से शिफ्ट उन्होंने करवाया, अल्लाह करे वो ठीक रहे। राना साहब, उसके बाद इस अटैक के बाद यहाँ एक सिविलियन की डेथ हो जाती है, जिसके बाद लोग हैं जो बाटा दूड़िया में एक बड़ा एहतजाज करते हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सोशल मीडिया पे आपने सारी खबरें तो देखी होगी कि लोगों के क्या एलिगेशन है। एक्चुअली मैं ईद के सिलसिले में, क्योंकि मैं जम्मू में था और मेरी तबीयत भी कुछ नासाज हो गई, मैंने मुख्तार शाह के जो वालिद हैं
फजल हसैन शाह साहब, उनसे भी बात की थी टेलीफोनिकली, और भाड़ा दुनिया के हमारे जो सरपंच हैं क्यूम खान साहब से भी मैंने बात की, और मेरे जो तंजीम के सदर हैं वहाँ मजारी बला के क्यूम खान साहब और तनवीर खान साहब जो हमारे सदर हैं, उनसे भी मैंने बात की थी, और दूसरे हमारे जो ब्लॉक के सेक्रेटरीज हैं प्रोफेसर रिटायर्ड मनीर साहब, उनसे भी मैंने बात की। और मैं ये कहूंगा कि इसके लिए मैं ये डिमांड करूंगा कि एक जुडिशियल इंक्वायरी बैठाई जाए कि किन हालात में उस नौजवान की डेथ हुई है और किस प्रेशर के तहत, अगर उसने सुसाइड किया है तो किस प्रेशर के तहत किया है। मैंने एसएसपी साहब से भी बात की थी कि इस मुश्किल टाइम में आपको सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि लोगों का कॉन्फिडेंस आपको बहाल करना है, क्योंकि लोग जो हैं हमारे लोग खिताए पीर पंजाल के लोगों की जो कुर्बानियां हैं उनको रायगां आप मत कीजिए कि एक जो उन्होंने पिछले 70 साल से जो कुर्बानियां दे रहे हैं, मैं समझूंगा कि उसको मद्देनजर रखते हुए लोगों को आज भी आपने कॉन्फिडेंस, एतमाद और उनसे कोऑपरेशन लेने की जरूरत है। और इसमें भी मैं ये डिमांड करूंगा कि इस पे एक जुडिशियल इंक्वायरी हो कि वो किन हालात में उस नौजवान की मौत हुई है। और ये भी मैं गुजारिश करूंगा जो वहां के पीर पंजाल रेंज के जो हमारे डीआईजी साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं, कि भाई ये लोगों के साथ जो है जो वो एक बड़े नियम से और बड़े अच्छे तरीके से लोगों को इस मुश्किल टाइम में लोगों के साथ उनका सरकारी तौर पे बर्ताव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लोग जो हैं वो कॉन्फिडेंस खो जाएं और लोगों की जो कुर्बानियां हैं, लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है, उसको रायगां नहीं होने देना चाहिए। राणा साहब, कई जगह पे लोगों में थोड़ी सी दहशत पाई जा रही है। कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है मुख्तलिफ एजेंसियों द्वारा, जो पहले लोग ऐसा माना जाता था कि मिलिटेंसी के साथ इन्वॉल्व थे, और उसके चलते लोगों में थोड़ी दहशत है। इसके वाले से लोगों को क्या कहेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहेंगे? मैं ये हमेशा ये कहता हूं कि सरकार का सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि लोगों को एतमाद देना और लोगों से एतमाद लेना। अगर आप एक हल्ला बोल देंगे, लोगों पे गिरफ्तारियां करना शुरू कर देंगे, लोगों को टार्चर करेंगे, तो इससे ना ही तो कोई एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को, ना ही किसी एजेंसी को फायदा पहुंचेगा। सबसे बड़ी बात जो ये है कि हमारे एरिया में कोई भी मिलिटेंसी में इन्वॉल्व इससे पहले नहीं रहा है, और ना ही कोई, मैं ये कहूंगा कि कोई किसी सबूत के साथ कोई किसी एरिया में, हमारे एरिया में ये कह सकता है कि वो कोई इक्का दुक्का के सवा कोई हमारे लोगों ने इन लार्ज स्केल में मिलिटेंसी को कंडेम किया है और उनकी हमेशा मुखालफत की है। और वही ये एक सबसे बड़ा सिला जो है एक तुर्रा इम्तियाज की खिताए पीर पंजाल का यहाँ रहा है कि मुश्किल टाइम में भी जब हालात जो थे खराब हो चुके थे पूरी रियासत के, जो रियासत जम्मू कश्मीर उस वक्त देश के हाथ से निकल चुकी थी, उस वक्त भी खिताए पीर पंजाल के लोगों ने देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखते हुए, देश की सलामती को बरकरार रखते हुए उन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। मैं ये गुजारिश करूंगा, एक अच्छे वहां पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो डीआईजी साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, या दूसरे लोग जो हमारे वहां पुलिस में और डिफरेंट एजेंसीज में काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से वो इस सिस्टम को चला रहे हैं। मैं ये कहूंगा इसमें एक थोड़ा सा, क्योंकि ये एक मैं भी समझता हूं कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन और जो एक फोर्सेस हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो भी घात होता है। लेकिन इस टाइम में आपको सब्र और इस्तकलाल के साथ जो है काम करना है। ऐसा ना हो कि इस इख्तलाज और एहतजाल में हम अपना जो है वो सब कुछ जाया कर दें और लोगों का कॉन्फिडेंस जाया हो जाएगा, जब तो सब कुछ जाया हो जाएगा। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यह गुजारिश करूंगा, खिताए पीर पंजाल की एडमिनिस्ट्रेशन से, बिलखुसूस जो हमारी वहां आर्मी काम कर रही है, आर्मी ने हमेशा नाम कमाया है वहां खिताए पीर पंजाल में, और लोगों का कोऑपरेशन हमेशा आर्मी के साथ रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि उस सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो इस सिस्टम को आगे चलाएं, और इंशाल्लाह मैं ये दावे से कहूंगा कि खिताए पीर पंजाल के लोग जो हैं वो देश की एकता और अखंडता के लिए हर मजहब के, हर तंजीम, पार्टी के लोग जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबका मेंबर असेंबली मेंबर जावेद राणा, जिन्होंने अवाम, सिक्योरिटी फोर्सेस और तमाम एजेंसी से ये अपील की कि खित्ते में शांति को बनाए रखें और आपसी तालमेल है जो उसको बनाए रखें, ताकि
یہاں کے ماحول میں بہتری آ سکے۔ جی ناظرین، کسی اور رپورٹ کے ساتھ میں پھر حاضر ہوتا ہوں، تب تک کے لیے آپ نے میزبان اعجاز کوہلی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔